बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त की अलल सुबह है इस टाइम पाकिस्तान में। अमेरिका के अंदर इस टाइम 13 अगस्त की शाम है। इंपॉर्टेंट 2-3 डेवलपमेंट आई। नॉर्मली इस टाइम वीलॉग में नहीं करता, आपको पता है, जो शाम का वीलॉग होता है मैं कर चुका हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी तो मैंने सोचा आपके साथ अभी इसी वक्त शेयर की जाएं। पहली डेवलपमेंट तो ये थी कि 9 मई के बाद जो बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा किया गया मुल्क के अंदर, और स्पेशली जो एक क्रैकडाउन सख्त तरीन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, पकड़ दकड़ हुई, औरतों को जेलों में डाला गया, कारकुनों को पकड़ा गया, 10,000 से ज़्यादा कारकुनान पकड़े गए। उन तमाम चीज़ों की वजह से एक दबाव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, आवाम के ऊपर एक प्रेशर फील कर रहे थे। 9 मई से लेके अभी तक 3 महीने का तकरीबन ये वक्त है, इसमें आवाम प्रेशर फील कर रही थी, दबाव फील कर रही थी, घुटन का माहौल था और लोग निकलते थे बाहर, एक्सप्रेस करते थे लेकिन फिर डरते थे। लेकिन आज आपसे जो मैं शेयर करूंगा वो आज जो हमने मनाजर देखे हैं अक्रॉस द कंट्री, कोई ऐसा शहर नहीं है जिसके अंदर आवाम बाहर नहीं निकली, पीटीआई के झंडों के साथ निकली, इमरान खान के नारे लगाए गए हर जगह के ऊपर। स्पेशली इसमें यूथ थी, जवान लोग थे, नौजवान थे जो सड़कों के ऊपर निकले और उन्होंने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। मैं बिल्कुल मैं आपको पता है कि मैं अपने वीलॉग्स में खामखा आपको उम्मीद नहीं देता होता, मैं बड़ा नपी तुली बात करने की कोशिश करता हूं, ऐसी बात करने की कोशिश करता हूं जो हकीकत के करीब हो। भले मेरे जज्बात, मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी ख्वाहिशात कुछ और हों, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको वही बताऊं जो ग्राउंड के ऊपर हो। लेकिन आज जो मैंने देखा है, मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद कल परसों 10 दिन में कोई बहुत बड़ी तब्दीली होगी या नहीं होगी, मैं ये बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि 3 महीने के अंदर जो खौफ का और बहुत ही दबाव का शिकार पाकिस्तान था, पाकिस्तान की आवाम थी, उन्होंने आज खौफ की वो जंजीरें तोड़ी हैं। बहुत सारे वाकयात हुए हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रखूंगा, जो निगरान काबीना का ऐलान हुआ है उसके बारे में आपके सामने मैं खबर रखूंगा और डिस्कस करूंगा कि निगरान काबीना के अंदर जो डिफरेंट नाम है और उनकी इफादियत क्या है, वो कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, बैकग्राउंड क्या है, और इस काबीना को जब आप देखते हैं तो इसको लाने का मकसद क्या है, इलेक्शन है जल्दी या अब इलेक्शन डिले है, ये दो चीजें आपके सामने रखूंगा। पहली खबर की तरफ आते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि 9 मई के बाद जैसे ही 10, 11, 12 मई को एक ऑपरेशन शुरू किया गया, उसके अंदर 10,000 लोगों को 9, 10 तारीख 11 तारीख को पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। शदीद तरीन तशद्दुद, शदीद तरीन दबाव, फौजी अदालतों के अंदर मुकदमात चलाने की बात हो या खवातीन को पकड़ के अंदर डालने की बात हो, उनमें से ज्यादातर का कसूर ऐसा नहीं था जो इस हुकूमत ने किया, और ना ही इन्होंने उनको सजाए मौत देनी है। मकसद क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो 9 मई के बाद एकदम से 10,000 बंदे को पकड़ा गया था, लोगों को फौजी अदालत के अंदर ट्रायल करने का कहा गया, खबरें दी गई, उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई, उनको फौजी अदालतों के सुपुर्द कर दिया गया। मकसद क्या था? मकसद एक डर क्रिएट करना था, मकसद एक खौफ और हरास की फजा कायम करनी थी। एक आम से वर्कर को जब पुलिस पंजाब के अंदर पकड़ने जाती थी तो 10-10, 15-15 गाड़ियां लेके जाती थी, ऐसे लगता था किसी जगह डाकू को पकड़ने आए हैं। वजह यह थी कि जब उस पूरे मोहल्ले और इलाके में पुलिस इतना बड़ा मार्च करती हुई एक बंदे को उठाने जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आम वर्कर को, तो एक खौफो हरास फैल जाएगा। हर तरह का खौफो हरास फैलाया गया। उसके साथ ही यह भी किया गया कि सोशल क्लासेस को पिक किया गया, उसके बाद जेंडर्स को पिक किया गया, उसके बाद कैटेगरीज एंड लेडर्स पिक किए गए लीडरशिप के अंदर, ताकि कोई तबका अपने आप को महफूज ना समझे। मसलन जो ताजर बरादरी थी, उनमें से अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी जगह पर फंड करता था माजरत, अगर तहरीक इंसाफ को कोई फंड करता था तो ताजरान को भी शुरू में बुला लिया गया और ताजरान को बुलवाया गया थ्रू देयर कमेटीज, ताकि सारे बाकी ताजरान को पता लगे कि इस एक बंदे को बुलाया गया है फलां दफ्तर के अंदर, बाकी सारे सहम गए। इसी तरीके से अपर क्लास की जो खवातीन थी, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास, वो जो सोशल मीडिया के ऊपर चैटरिंग क्लास थी पूरी की पूरी, जो आपके इंस्टाग्राम के ऊपर सारी जगहों के ऊपर जो डेमोक्रेसी की बात करते थे, जिनकी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एजुकेशन हुई थी, जो वेस्टर्न वैल्यूज को समझते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझते थे, रूल ऑफ लॉ को समझते थे, इक्वल राइट्स को समझते थे। आप बहुत बड़ी मिसाल उसमें खतीजा शाह की है, और ऐसी तमाम खवातीन, स्पेशली खवातीन जो बैरून मुल्क से तालीम याफ्ता थी, अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास से थी, एफ्लुएंट थी, घर से पेट्रोल खर्च करके, पैसा खर्च करके बाहर निकल सकती थी, या बाहर निकलने के बाद अलावा इन्फ्लुएंसर थी। मीन जब वो ट्वीट करती थी, फिल्म स्टार शान हो, खतीजा शाह हो, ऐसे लोग जब ट्वीट, सबीना पीरजादा हो, जब ऐसे लोग ट्वीट करेंगे तो उनके ट्वीट करने की वजह से जाहिर बात है एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा और यंगस्टर्स उनको फॉलो करेंगे। तो फिर उन लोगों को चीदा चीदा को टारगेट किया गया
गया और हर एक को वो दवाई दी गई जो डॉक्टर साहब ने समझा कि इस दवाई से ज्यादा अफाका होगा। फॉर एग्जाम्पल समीना पीरजादा साहबा एक बहुत ही जमीर रखने वाली खातून है, अपने जमीर के मुताबिक बोलती हैं। ये मुझे जराए से पता चला है कि उनके जो कारोबार थे, उनके शौहर के रेस्टोरेंट से उनके ऊपर जाकर बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग की गई, दबाया गया ताकि वो खामोश रहें। उसके साथ ही फिल्म स्टार शान के साथ भी ऐसे ही काम किए गए। खतीजा शाह के बारे में उनको टारगेट किया गया। वो ऐलान एक बड़ा ब्रांड कपड़ों का एफ्लुएंट क्लास जिसको खरीदती है, एक्सपेंसिव कपड़े, पढ़ी लिखी खातून, एक पाकिस्तानी मॉडर्न खातून जो है उसकी डिपिक्शन है। खतीजा शाह पढ़ी लिखी हैं, बाहर से आवाज रखती हैं, जैसे सारा तासीर है मरहूम जो सलमान तासीर जिनको असैसिनेशन कर दी गई थी, उनकी बेटी। इस तरह की जो खवातीन हैं जो रोल मॉडल हैं अपनी उस क्लास के अंदर, जो रोल मॉडल हैं अपने उस यॉनरा के अंदर, रोल मॉडल हैं अपने उस सेगमेंट के अंदर, उनको टारगेट किया गया। अब आप भी सोचते होंगे खतीजा शाह ने क्या किया ऐसा। खतीजा शाह ने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, ये समझ लीजिएगा, और ना ही अदालत से खतीजा शाह को कोई खुदा न खास्ता सजाए मौत हो जानी है या उम्र कैद हो जानी है। खतीजा शाह को एक एग्जाम्पल बनाने के लिए अंदर पकड़ के रखा है। खतीजा शाह का हाल उसी शहबाज गिल वाला है जो शहबाज गिल को जब सबसे पहले पकड़ा था, थुराया फोन निकल आया, सैटेलाइट फोन निकल आया, ऐसे लग रहा था जो कोई रॉ का एजेंट पकड़ लिया है। आप याद कीजिए जरा वो सारे दिन। एक मिडिल क्लास का पाकिस्तानी अमेरिका में पढ़ाता था, वापस चला गया, बुखार हुआ कि पाकिस्तान को दुरुस्त करना है, वापस पाकिस्तान चला गया। उन्होंने कहा इसको पकड़ो, ये जरा सब में से पोला है, इसको पकड़ो, इसको ठोको, इसको ठोकोगे तो बाकी सब डर जाएंगे। काफी हद तक कामयाबी मिली, लेकिन इमरान खान की करिश्मेटिक लीडरशिप थी, उन्होंने फिर लोगों को इकट्ठा किया। मेरे पकड़े जाने पर उन्होंने चीजें ऐसे एहतजाज बर्पा किया और एहतजाज में कन्वर्ट की कि वो जो सारा इंपैक्ट उससे हतमी तौर पर जनरेट करना चाहते थे वो नहीं किया। मेरे साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, मैं आपको बताऊं, ना ही मुझे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इतना खतरनाक आदमी समझती है। वो जानते हैं अंदर से कि मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूं, लेकिन मुझे मिसाल बनाने के लिए, एग्जाम्पल बनाने के लिए मुझे मेरे साथ वो सलूक कपड़ा डालना, इतने सारे पुलिस वाले इन्वॉल्व करने हजारों की तादाद में, और मेरे पर इतना तशद्दुद करना, वो वजह थी आप लोगों को डराने की, आप सबको डरा देने की। तो डर है असल हथियार। जो असल हथियार इस्तेमाल किया जा रहा था वो डर था। पाकिस्तानी स्टेट इसको इस्तेमाल कर रही थी, और ऑफ कोर्स जो जो हाथ आते थे इक्का दुक्का लोग, उनके ऊपर इतनी एक्सेसिव पावर यूज कर देनी, इतनी एक्सेसिव अब्यूज यूज कर देनी, इतनी एक्सेसिव ताकत यूज कर देनी कि उनके हशर को देख के जो दूसरे उनसे लोग अपने आप को रिलेट करते हो कांप जाएं, डर जाएं। हालांकि अगर आप ये समझे कि शहबाज गिल से कोई जाती दुश्मनी थी स्टेट की, बिल्कुल नहीं। खतीजा शाह से कोई जाती दुश्मनी है स्टेट की, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इनको एग्जाम्पल बनाया हुआ है और इनको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। आप अक्सर सोचते होंगे ये खतीजा शाह से स्टेटमेंट लेके क्यों नहीं छोड़ देते, क्या खतीजा शाह स्टेटमेंट नहीं देना चाहती या उनको ये छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसा नहीं है, वो स्टेटमेंट लेना नहीं चाहते उनसे। खतीजा शाह को उन्होंने एग्जाम्पल बनाना है। हाँ, अगर खतीजा शाह के पास से कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करीबी बात होती और वो इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दे सकती तो जरूर लेते, लेकिन वो एक वोटर सपोर्टर के तौर पर है, उनकी स्टेटमेंट से इनको कोई फायदा नहीं है। उनका फायदा है कि उनको अंदर ही रखा जाए और उनको एग्जाम्पल बनाकर पेश किया जाए। और आप देखें उसके बाद जो खवातीन हैं, स्पेशली वो वाला जो इन्फ्लुएंसर तबका है खवातीन का, वो डर गई हैं। अब ना कोई अदाकारा बोलेगी, ना कोई फिल्म स्टार बोलेगी, ना कोई प्रोफेसर, ना कोई डॉक्टर, ना कोई एंटरप्रेन्योर, कोई पढ़ी लिखी खातून सोचेगी नहीं। उसका वजूद कांप गया होगा डर से कि क्या किया जाता है बोलने के ऊपर। ये अचीवमेंट है, ये अचीव करना था, ये टारगेट था। खतीजा शाह को अंदर रखना, सजाए मौत देना, उम्र कैद देना, खुदा न खास्ता, ये टारगेट नहीं था, ना कुछ ऐसा किया जाएगा। खतीजा शाह की बदकिस्मती ये है, शी गॉट पिक्ड, शी गॉट चोजन, और उसको अब उसका रगड़ा फिरेगा बेचारी का। वो साल फिरता है, 6 महीने फिरता है, 2 साल फिरता है। शी जस्ट गॉट इन द मिडल, और ये है पर्पज, डर का पर्पज था। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये था मेरी गिरफ्तारी का, आपको बताया उससे तमाम सियासतदान, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको डराना था। फॉर एग्जाम्पल जो बड़े ही क्लोज इमरान खान के यंग सेनेटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप देखेंगे वो आजकल सिर्फ कुरानी आयात ट्वीट कर रहे हैं। वो इसको इमरान खान के पकड़े जाने को भी उन बेचारों ने खुल के कंडेम नहीं किया। जरूरी नहीं है कि उनका दिल इमरान खान के साथ नहीं है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। उन्होंने सिर्फ हशर देखा है मिडिल क्लास अपनी तरह के लोगों का, और वो डर गए हैं, सहम गए हैं। अब वो चुप रहेंगे तो लोग गालियां देंगे, तो वो कुरानी आयात ट्वीट करते रहते हैं, ईमान वालों सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, ए ईमान वालों सब्र का फल जल्दी मिलने वाला है। तो अगर आप उनकी ट्विटर टाइमलाइन पे जाएंगे तो आपको कुरानी आयात और अहादीस जो है वो मिलेंगी, और कोई चीज नहीं मिलेंगी। ये डर है, खौफ है जो रियासत फैलाना चाहती थी और उसने फैला दिया। अब आगे चलते हैं। इसी तरह का डर और खौफ जब खतीजा शाह को पिक किया गया, उसके साथ आप तैयबा राजा को देख रही होंगी, आप सनम जावेद को देख रहे होंगे। ये हर एक सोशल क्लास पे की गई है। तैयबा जब आपने खतीजा शाह को पकड़ा है तो उसने और क्लास को हिट किया। जब आपने यास्मीन राशिद को पकड़ा है तो उसने और लोगों को मैसेज दिया। जब आपने मियां महमूद रशीद को पकड़ा है, आपको क्या लगता है कि हमारे और बहुत सारे लोग जो लाहौर में और गिरदोनवा में छुपे हुए हैं, क्या रियासत उन्हें वाकई पकड़ नहीं सकती? अगर रियासत हसान न्याजी को ढूंढ सकती है तो जो हमारे दूसरे दोस्त लाहौर और गिरदोनवा के अंदर इस टाइम डिसअपियर हुए हैं,
रियासत उन्हें 5 मिनट में पकड़ सकती है, पकड़ना हो तो रियासत को मसला नहीं है। हमारे लोग सियासी लोग हैं, कोई जेम्स बॉन्ड थोड़ी हैं बेचारे, कोई रॉ के लोग थोड़ी हैं, कोई MI6 के लोग थोड़ी हैं कि उनके बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ राब्ते हैं। कहां छुपेंगे? किसी दोस्त के घर पे होंगे, किसी के फार्म हाउस पे होंगे, किसी की फैक्ट्री में होंगे, तो 5 मिनट लगते हैं हमारी एजेंसीज को उनको पकड़ने में। क्यों नहीं पकड़ रही एजेंसी उनको? क्योंकि मकसद हल है। मकसद था उन्हें डरा के बैकफुट पे करना, कहीं पर छुप जाएं, वो बात ना करें, डर जाएं, सहम जाएं। यही जहां भी रियासत अपना असर और सूख चाहती है, जहां भी रियासत अपने पहुंच जमाना चाहती है, बुनियादी तौर के ऊपर वो यही काम करती है। और यही काम पाकिस्तान के अंदर किया गया है और बहुत इफेक्टिवली किया गया। उसके अंदर लोगों को चूज किया गया और चूज करने के बाद रियासत ने अपना